Hello viewers, welcome to my channel. I am Manjeet Govind Rao and today I bring a topic from circle theorem number 2 for class 10th students. तो theorem 2 क्या कहता है? The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. आप किसी एक सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डान कर रहे हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी सर्किल पे ओनली टू टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए ये हमारा सर्किल गिवन हुआ है और सर्किल का जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं जो सर्किल के इंटीरियर पार्ट से बाहर हो, मतलब एक्सटीरियर पार्ट में हो। तो एक्सटीरियर पार्ट यानी आउटसाइड हमारा ये पॉइंट हो गया, हमने इसको एम ले लिया। अब इस पॉइंट से आप इस सर्किल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि एम पॉइंट से जो हमारा एन और ओ, इसको ओ ले लीजिए, चलिए सेंटर को हम पी मान लेते हैं, सेंटर को ओ ही लिया जाता है, सेंटर ओ हो गया और इसको हम पी ले लेते हैं। तो हमारा जो टेंजेंट है एम एन और एम पी, इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। थियरम नंबर 2 में यही दिया गया है। तो इनके लेंथ को हम इक्वल दिखाएंगे कि लेंथ इक्वल कैसे होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें एक सर्किल दिया गया है जो मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, एक सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है पी, और पी से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉन किया गया है सर्किल पे। एक टेंजेंट है पी क्यू और दूसरा हमारा टेंजेंट है पी आर। एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्किल पे ओनली टू टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, और जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा, जिसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, वो इक्वल होता है। यही हमारा थियरम नंबर 2 कहता है सर्किल चैप्टर का, ठीक है। 10.2 थियरम है। अब इसे हमें शो करना है, एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको शो करके दिखाना होता है। तो हम कैसे शो करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे एक बार देखिए। अब हमें पी क्यू को पी आर के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ओ को क्यू को ओ से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और फिर आर को भी ओ से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्यू को ओ से ज्वाइन किया, फिर आर को ओ से ज्वाइन किया, यानी सेंटर ऑफ पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो ओ क्यू होगा वो भी रेडियस होगा और ओ आर भी जो होगा वो भी रेडियस होगा। और आपको पता है कि सेम सर्किल में अगर जितने भी रेडियस होंगे सबके लेंथ इक्वल होंगे, यानी यहाँ ओ क्यू और ओ आर का जो लेंथ होगा वो दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगे। फिर हमें क्या करना होगा, पी से ओ को ज्वाइन करना होगा। तो हमने पी से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी जो एंगल्स होगा 90 डिग्री होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर कैसे होंगे, तो इसके जस्ट पहले वाला जो थियरम था 10.1 थियरम, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में हमने बताया था कि टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से अगर हम सेंटर पे एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। हमने 10.1 थियरम में इसको शो भी किया हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शो करके दिखाया था। तो हमारा जो रेडियस होगा और जो टेंजेंट होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, पी क्यू ओ और पी क्यू आर, अगर इन दो ट्रायंगल को आपस में कंगुरेंस दिखा देते हैं तो बाई सीपीसीटी से हम क्या करेंगे कि हम पी आर लेंथ को पी क्यू के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। सीपीसीटी क्या है तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कंगुरेंट हो जाते हैं, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम शेप और सेम साइज के, तो उनका हर एक पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यही सीपीसीटी होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले इस थ्योरम को शो करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में हमने बताया था कि जो सर्किल है गिवन है, ठीक है। तो ये हमने मान लेंगे लेट। अब सर्किल को कैसे लिखा जाता है, तो सर्किल को लिखने के लिए यहाँ पे लेट सी, और यहाँ पे आप सेंटर ऑफ पॉइंट ओ और रेडियस आर दिखा दीजिए, ठीक है। और आपको दिया गया है सर्किल हो गया, और आपको एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से एक लेंथ हमने ड्रॉन की है जो हमारे सर्किल को आके एक पॉइंट पे टच करता है, जो एक हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो P इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड PQ एंड PR both are tangent of the circle। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है जो PQ हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी PQ जो हमारा टेंजेंट है उसकी लेंथ और PR जो टेंजेंट है उसकी लेंथ आपस में इक्वल है, यानी PQ इक्वल टू PR, यानी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ज्वाइन OQ एंड OR, ठीक है। और फिर हमने PO को भी ज्वाइन किया है, आल्सो PO, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन में OQ को हमने ज्वाइन किया, जो हमारा टेंजेंट है उस टेंजेंट को हमने O सेंटर ऑफ पॉइंट से ज्वाइन किया, तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो रेडियस बन जाएगी। सेम यहाँ पे भी किया हुआ है, और यहाँ पे P से O को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक ट्रायंगल हो जाएगा PQO और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा PRO, ठीक है। नाउ ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंगुरेंस दिखा देते हैं, तो कंगुरेंस दिखाने के बाद से जब ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हो जाएंगे तो हम बाई CP/CT से जो PQ साइड है वो PR के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे कंगुरेंस, तो सबसे पहले देखिए ये जो OQ है और OR है वो रेडियस है सेम सर्किल का, तो इनका दोनों का लेंथ इक्वल होगा। किसी भी सर्किल का जितने भी रेडियस होंगे वो रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। सेम सर्किल की बात की जाए, जैसे हमने यहाँ पे सर्किल बना दिया और इसमें इसके जितने भी रेडियस होंगे, जैसे देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सब सेम लेंथ के होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि जो पॉइंट हो सर्किल का पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ पॉइंट से एक फिक्स लेंथ पे होता है, उसकी दूरी फिक्स होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे Q 90 डिग्री है और यहाँ पे भी R 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे हुआ, तो थ्योरम नंबर 1 से आया है कि द टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है तो इस टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉन करते हैं ऑन द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। सेम रीजन यहाँ पे दिखाएंगे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO 90 डिग्री। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख दिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
drawn a line on radius through point of contact is perpendicular. तो अगर परपेंडिकुलर है, जैसे थ्योरम जो 10.1 है वही यहाँ पे लिखा गया था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉन करते हैं जो रेडियस पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से अगर आप कोई भी लाइन रेडियस पे ड्रॉन करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा हमारे टेंजेंट का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ओ क्यू है, ओ क्यू वो परपेंडिकुलर होगा हमारे पी क्यू पे, और यहाँ पे भी ओ आर जो है, ओ आर परपेंडिकुलर होगा हमारे पी आर पे, तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, यहाँ पे आप रीजन दिखाएंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियस का प्यूलर होता है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और देखिए ये जो है ओपी, ओपी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम पीओ ले लें कि पीओ इक्वल टू पीओ, ये हमारा कॉमन है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कंगुरेंस हुआ, लेकिन कौन से कंगुरेंसी से हुआ है, तो आप देखिए 90 डिग्री बना रहा है तो राइट एंगल है, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, पीओ, हाँ पीओ आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ओ क्यू आपका साइड है। ठीक है, आरएचएस कंगुरेंसी से, आरएचएस कंगुरेंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कंगुरेंट हो जाएंगे, तो पी क्यू ओ कंगुरेंट ट्रायंगल पी आर ओ बाई आरएचएस रूल। देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कंगुरेंट हो गए। तो कंगुरेंट का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल हैं, अगर दोनों ट्रायंगल को हम आइडेंटिकल दिखा देते हैं, सेम शेप और सेम साइज के दिखाते हैं, तो उस ट्रायंगल का हर एक पार्ट दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होता है, यही सीपीसीटी होता है। तो यहाँ से हम दिखा देंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, जो हमें यही शो करना था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो इस तरह से दोनों टेंजेंट जो हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।